ओके सो माई सेल्फ यश एंड मैं पिछले 10 दिन से एक चैलेंज फॉलो कर रहा हूँ इस चैनल पे कि मुझे कम से कम दिन की एक वीडियो डालनी है या फिर कम से कम 4 वीडियो डिपेंड ऑन मी, मेरे सर्कमस्टांसिस क्या हैं, दिन के स्केड्यूल कैसे हैं। पिछले 2 दिन से मैं सिर्फ एक ही वीडियो डाल पाता बिकॉज लाइफ वॉज क्वाइट मोर स्ट्रेसफुल। सो इफ़ यू आर एट द एज ऑफ 12-13 से लेकर एट द एज ऑफ 17 या उससे थोड़ा सा कम या 17 समझो, नॉट 18, नहीं तुम 18 समझ सकते हो बट 18 मैं एक बहुत ही क्रूशल एज मानूंगा बिकॉज तुम्हारे माँ बाप भी तुमसे थोड़े से अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे उस एज पर। ओके सो अगर तुम उस एज पर हो देन मेक श्योर कि तुम अपनी बॉडी, तुम अपनी मेंटल हेल्थ एंड तुम अपने फ्यूचर पे थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट करो। टीनेज के स्टार्टिंग में तुम्हें धीमे धीमे फील होगा कि हाँ भाई मेरी बॉडी फिट है, मुझे बॉडी पे काम करना है। तुम्हारे पास इतनी बाजुएँ होंगी, तुम्हारे फोर आर्म्स ज़्यादा कुछ खास डेवलप नहीं होंगे, तुम्हारे आई गेस बाइसेप्स भी नहीं होंगे एट द अर्ली एज ऑफ टीनेज, लाइक एट द एज ऑफ 13, 14 एंड 15 और मे बी 16 तो नहीं कहूँगा बट 16 में स्टार्ट हो जाती है बॉडी डेवलप होना, बट 15 तक, 13, 14, 15। सो उस एज तक अगर तुम्हें बॉडी अच्छी खासी नहीं है देन वर्क ऑन इट। स्टार्ट करो प्रॉपर पुशअप से, पुलअप से एंड कोर एक्सरसाइजेस, रनिंग, नॉट रनिंग बट वॉकिंग, नॉट दैट जॉगिंग वाली वॉकिंग बेकार होती है, स्प्रिंट करो वरना वॉक करो। ओके तुम इन सभी चीज़ की गाइड यूट्यूब पे इजीली एंड फ्रीली मिल जाएगी या फिर तुम एक चैनल ढूंढ सकते हो जिसे कहते हैं चैट टैग, बहुत अच्छा चैनल है। मैं उसे ही देख के इंस्पायर्ड हुआ एंड मैं काफ़ी टाइम्स वीडियोस बना भी रहा हूँ, सब कुछ सही चल चंगा सी। ओके सो फोकस ऑन योर सेल्फ बाय स्टार्टिंग विथ योर फिजिक बिकॉज अगर तुम्हें फिजिक अच्छी होगी एट द एज ऑफ 14-15 लोग तुम्हारी बहुत इज्जत करेंगे, तुम्हारी हाइट भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ओके एंड सेकेंड पॉइंट विल बी अपने डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। थर्ड पॉइंट विल बी चिल करो, दोस्तों के साथ जाओ, थोड़े एक्सट्रोवर्ट बनो बिकॉज उस एज पर काफ़ी लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट बनना स्टार्ट हो जाते हैं लाइक मी। अगर तुम एक एक्सट्रोवर्ट इंसान नहीं हो, एक्सट्रोवर्ट इंसान कौन होता है जो पब्लिकली फ्रीली बात कर पाता है, रामू काका के ऐसा दूध लाना है देन वो दूध लाते लाते कुछ बातचीत भी कर लेता है, भाई क्या हुआ भाई सेल्स नहीं हो रही है क्या, ऐसी चीज़ें समझ रहे हो, थोड़े मस्ती लेने का, मजाक लेने का, ऐसा एक इंसान एक्सट्रोवर्ट बनो। बहुत ज़्यादा स्कोप, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तुम्हें कहीं भी जॉब मिल सकती है, तुम किसी का भी दिल जीत सकते हो, तुम सोशल तुम्हारे बहुत फ्रेंड्स बन सकते हैं। और मैं आऊँगे पाऊँगे दोस्तों की बात नहीं कर रहा, तुम्हारे क्वालिटी फ्रेंड्स भी बन सकते हैं। ये 3 पॉइंट्स थे 13, 14 एंड 15। इसके बाद अगर तुम 16-17 साल के हो तुम पे तीनों के तीनों पॉइंट्स लागू होंगे बट द कैच इज तुम्हारे लिए चौथा पॉइंट एड ऑन करना होगा जिसे कहते हैं मेंटल हेल्थ। बच्चों के मेंटल हेल्थ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ती अनलेस घर के लोग एब्यूजिव हों, क्लासमेट एब्यूजिव हों, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। अगर तुम एट द एज ऑफ 16 एंड 17 या फिर समझो 16 मेनली एंड दी एंड ऑफ 15 एंड 16 का अर्ली 17 का एंड या उससे पहले का, समझ रहे हो 17-18 सब समझो 17 का एंड से पहले तुम्हें ध्यान देना होगा अपने मेंटल हेल्थ पे बिकॉज उस स्टेज पर तुम्हारे माँ बाप धीमे धीमे फोर्स करना स्टार्ट करेंगे टूवर्ड्स पैसा, टूवर्ड्स रियल सोसाइटी। तुम्हारे पापा शायद तुम्हारे हाथ से बिल्स भिजवाएं, तुम्हारे पापा शायद तुम्हारे हाथ में गाड़ियाँ दें कि हाँ बेटा जाके वहाँ पे काम करके आ। तुम्हारे पापा तुम्हारे बिहाफ पे कहीं भेजेंगे कि बेटा जा वहाँ पर ये काम करना है, प्रॉपर्टी, अगर तुम्हारे पापा प्रॉपर्टी डीलर है कोई घर खरीदें तुम्हें वो लेके जाएंगे साथ में, तुम्हें दिखाएंगे कि भाई देख ये होता है रियल समाज, ये होता है पैसे, ये होता है पैसा ऐसे काम करता है, समझ रहे हो। तुम्हारे पापा धीमे धीमे शायद तुम्हें सिखाएंगे, अगर तुम्हारे पापा नहीं है देन शायद तुम्हें माँ सिखाए, तुम्हारे चाचा तुम्हें मामा सिखाए, समझ रहे हो इस बात को, मेरी बात को। सो वो एक परफेक्ट एज होती है तुम्हारे मेंटल पे ध्यान रखने का। एंड द सेकंड विल बी तुम्हारे फिफ्थ, उन तीनों पॉइंट्स को इन चौथा मिला के फिफ्थ हुआ ये, फिफ्थ विल बी तुम्हें ध्यान देना है सोसाइटी पे। मैं नेगेटिव में बात नहीं कर रहा हूँ, सोसाइटी पे ध्यान देना इन द सेंस तुम्हें देखना है कि सोसाइटी काम किस तरह से कर रही है, तुम्हें मनी के बारे में पढ़ना है, तुम्हें आने वाले अपने जितने भी तुम अगर 11th-12th में हो, 12th जस्ट कंप्लीट किया है मेरी तरह, जब मैं 17 का था मैंने 12th कंप्लीट कर लिया था, कॉलेज में आना घुसा था सो उस पॉइंट पे तुम्हें ध्यान देना है कि जो तुम अपने आने वाले टाइम पे कोर्स परस्यू करने वाले हो, बैचलर्स मास्टर्स करने वाले हो, 11th-12th में एडमिशन लेने वाले हो साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स के लिए, तो तुम उस चीज़ में परफेक्ट नहीं होगे बट तुम उस चीज़ में अवेयर रहो कि तुमने जो चीज़ चूज़ की है वो तुम्हारे, ध्यान से सुनना, वो तुम्हारे डिसीजंस हो, ध्यान से बैठ के चूज़ करना। तुम्हारे पास टाइम पे AI भी है, उससे पूछो कि द बेस्ट फ्यूचर प्रूफ चीज़ कौन सी है, स्किल कौन सी है जो मुझे परस्यू करनी चाहिए एट द एज ऑफ दिस। तुम्हें उससे डिनाई नहीं करना है, तुम्हें उससे हाँ नहीं बोलनी है, तुम्हें बस उससे इन्फॉर्मेशन निकाले, खुद का दिमाग इस्तेमाल करो, तुम्हारे लिए बेस्ट क्या होगा। एंड द बेस्ट थिंग विल बी
तुम्हें उस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या तुम उस फील्ड के नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स को एक साथ ले सकते हो। पॉजिटिव हर कोई लेता है, बट अपने फील्ड के बारे में कोई नेगेटिव नहीं सुनना चाहता। फॉर एन एग्जांपल, एज अ फार्मासिस्ट मैं कहता हूँ मेरे लिए एक सक्सेसफुल जॉब या सक्सेसफुल लाइफ का मतलब होता है कि शॉर्ट वर्किंग आवर्स, ज़्यादा पे मिले, थोड़ी देर काम करना है, वीकेंड्स की छुट्टी एटलीस्ट 2 मिले, एंड फ्लेक्सिबल आवर्स हो। मुझे दिन के सिर्फ 4-5 घंटे ही काम करना पसंद है, या फिर समझो मैक्सिमम 6 घंटे काम करना पसंद है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं। मैं उससे ज़्यादा काम कर ही नहीं पाता हूँ। ये है मेरी लाइफ की क्या बोलते हैं उससे, डेफिनेशन। मेरी लाइफ के सक्सेस की डेफिनेशन, अपना डेफिनेशन ढूंढ। लॉन्ग आवर्स पसंद है, करो। शॉर्ट आवर्स पसंद है, करो। घर के साथ टाइम बिताना पसंद है, करो। दोस्तों के साथ टाइम बिताना पसंद है, करो। ढूंढो उस चीज़ को। तुम्हारी लाइफ ही है फिलहाल ढूंढने की। पहले खुद को बिल्ड करो, उसके बाद खुद को ढूंढोगे। ओके, नाउ द थर्ड क्राइटेरिया विल बी लाइक, जो मुझसे थोड़े जूनियर हैं, 1.5 से 2 साल के डिफरेंस में, लाइक 18 एंड 19। बहुत क्रूशल एज है, बहुत ज़्यादा क्रूशल एज है। इस एज पे अगर तुम्हारे माँ बाप नहीं है, तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे घर पे लोन है या नहीं है, तुम बहुत अमीर हो, तुम बहुत गरीब हो, मैटर नहीं करता। सब पे प्रेशर धीमे धीमे पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। सबके अपने अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ लोगों के मनी होगी, कुछ लोगों के घर वाले होंगे, कुछ लोगों की फ्रीडम होगी, कुछ लोगों के लिए भाई अटेंशन होगा। यू नो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ध्यान दो। तुम्हें इस पॉइंट पे जगना होगा, तुम्हें इस पॉइंट पे चेतना होगा। तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारी लाइफ बहुत ही स्मूथली चलेगी, नहीं चलती मेरे भाई। लाइफ बहुत ही ज़्यादा बेरहम है। मेरे साथ ख़राब हुआ है, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। बहुत जल्द मैं 21 साल का होने वाला हूँ। सो मेक श्योर तुम एट द एज ऑफ लाइक एंड ऑफ 18, अर्ली ऑफ 18, 19 एंड मैक्स टू मैक्स 20 बहुत क्रूशल एज है। ध्यान दो। तुम बहुत यंग हो, मानता हूँ। तुम्हें फील होगा कि भाई मेरी लाइफ ख़राब हो रही है, मैं लाइफ में कितना लाइक बुढ़ा हो चुका हूँ इस पॉइंट पर। रील्स ऑन करोगे, तुम्हें 16-17 साल के एंटरप्रेन्योर्स दिखेंगे, अमीर लोग दिखेंगे, ट्रिप्स कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बहुत पैसे उड़ा रहे हैं। ऐसे ऐसे देखो, महंगी महंगी ड्रिंक्स पी रहे हैं भर भर के। मैं ऐसा नहीं हूँ, बट मेरे को भाई थोड़ा सा है। तुम्हें ध्यान नहीं देना है, तुम्हें ध्यान नहीं देना है। तुम्हारी लाइफ अगर ख़राब है तो यू शुड परस्यू, लाइक तुम्हें ध्यान देना चाहिए पैसों पे। इमोशनली अनस्टेबल हो, तुम्हें ध्यान देना चाहिए अपने मेंटल हेल्थ पर। समझ रहे हो मेरी बात को? अपनी लाइफ के प्रायोरिटीज़ को ढूंढो। बहुत क्रूशल एज है तुम्हारी अभी, बहुत ज़्यादा क्रूशल एज है। दिस विल डिसाइड योर 20s। ओके, लेट्स सी कितना हुआ, 10 मिनट हो चुके हैं। नो, बहुत टाइम है। चलो और चीज़ें याद करता हूँ। अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो दैन मे भी शायद मैं हुक करने में अच्छा हूँ, बुरा हूँ, मुझे नहीं पता, बट लाइक अच्छी बात है। मैं इस वीडियो का थंबनेल बनाऊँगा। सो अगर तुम मेरे एज के हो, तुम शायद मेरी बात से लाइक समझ पा रहे होगे। जितनी बातें मैंने कही हैं, मैंने बहुत दिल से कही हैं, ठीक है? ये एज बहुत अजीब है, बहुत अजीब है। एट द एज ऑफ 21, लाइक आई एम नॉट 21, बट आई एम ऑलमोस्ट 21, 2 महीने में। ये एज बहुत अजीब है, बहुत ज़्यादा अजीब है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस चीज़ को। मेरे पास जॉब थी 6 महीना, बट ड्यू टू माई फैमिली रीज़न, मेरे माँ बाप की वजह से मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। 4 घंटे का मुझे 10,000 मिलता था बस। आज मेरा लाइसेंस आया एंड सून आई एम गोना मेक श्योर कि मैं उससे पैसे कमाऊँ। समझ रहे हो किस तरीके से? आई एम जस्ट सो कन्फ्यूज राइट नाउ। एट द एज ऑफ लाइक even at the age of 21 I am still so confused, still so much confused। मुझे कुछ नहीं पता मैं एग्जैक्टली क्या करूँ। माँ बाप को देखता हूँ, मेरे वाट लग जाए, मेरी फट के हाथ में आती है भाई, मैं किस तरह से इनकी हेल्प करूँ। मेरे माँ बाप फिलहाल लोन भी है। आई हैव नो आइडिया दैट व्हाट टू डू, बट स्टिल आई विल मेक श्योर कि आई विल हेल्प देम। स्टार्ट किया है कंटेंट क्रिएशन, नया स्किल सीख रहा हूँ, बट पिछले लाइक ऑलमोस्ट 1 हफ्ते से मैं नहीं छोड़ रहा हूँ मेरे लैपटॉप को। बहुत बुरा लग रहा है, बट मैं कैसे बताऊँ तुम्हें, यू नो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो एट द एज ऑफ 2021 बहुत ध्यान दो, बहुत ज़्यादा ध्यान दो। लेट्स सी कितना हुआ। मोस्ट ऑफ दैट लाइक 8.5 मिनट। ओह, इट्स अबाउट टू बी 10 मिनट्स। सो अगर तुम छोड़ के जाना चाहते हो यू कैन। सो बाय। हाँ, मेरा हाथ कितना क्यूट लग रहा है, देख रहे हो? देखो 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 मेरा हाथ कितना लेट मूव कर रहा है भाई। 2 2 2 2 2। सो इन द काउंट ऑफ जस्ट 5 5 4 3
2 and 1.